पूर्णिमा की रात थी, जिसमें चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज चमक रही थी। उसी बीच भेड़िया की आवाज आ रही थी। भेड़िया की आवाज के साथ वहां से राजू नाम का लड़का शराब की हालत में गाना गाते जा रहा था। समझ कर चांद जिसको आसमान दिल में रखा है। राजू तभी गाना गा ही रहा था। तभी चांद की रोशनी तेज चमकने लगती है और वो चांद लाल हो जाता है। ए भाई, लगता है आज तो मुझे ज्यादा पी लिया मैंने, जभी तो ये चांद मुझे लाल नजर आ रहा है। तभी राजू वहां से जाने लगता है। तभी उसे आवाज आई, अरे ओ राजू, राजू तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? तुम तो मुझे प्यार करते थे। राजू पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे लगता है आज मैंने शराब ज्यादा पी ली। ये बोलकर फिर राजू जाने लगता। फिर उसे आवाज सुनाई देती है, अरे राजू, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, जरा ऊपर तो देखो। इतना कह के राजू पीछे मुड़कर देखता है। तभी उन दोनों चांदों में से तेज रोशनी निकलती है और उसे आसमान में ले जाती है। फिर एक चांद राजू की गर्दन तोड़ देता है, तो दूसरा चांद उसका खून पी के अपनी शक्तियां बढ़ाता है। इस प्रकार राजू की भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह कुछ लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी उनकी नजर राजू की कटी हुई खोपड़ी की तरफ जाती है। तभी रामू बोलता है, अरे भोला भैया, ये तो अपने गांव राजू की मुंडी लग रही है। भैया तुम सही कह रहे हो। इतना कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है और एक चांद में से 2 चांद हो जाते हैं और आपस में हंसते हंसते बात करने लगते हैं। अरे बहन, आज भी पूर्णिमा की रात है। आज भी हम लोगों को मार के अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। हाँ बहन, सही कह रही है। हम अपनी शक्तियाँ बढ़ा के अपनी मौत का बदला लेंगे। अरे बहन देख, हमारा शिकार जा रहा है। अरे बहन, हमें सब बात छोड़ के हमें अपने शिकार पर ध्यान दे। इतना कह के वो चांद चूड़ैल उस आदमी को भयानक मौत दे देती है। और इस प्रकार हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की लाश मिलती। कभी 1 लाश मिलती तो कभी 4 लाश मिलती। ये सब देखकर गांव का मुखिया परेशान होके सभी गांव वालों से बोलता है, अरे गांव वालों, हमारे गांव में हर कोई पूर्णिमा की रात को मरता रहता, हमें इसका समाधान निकालना पड़ेगा। परंतु मुखिया जी, इसका समाधान हम कैसे निकालें? गांव वालों, मेरी नजर में एक तांत्रिक बाबा है, हम उस तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। इतना कह के गांव के मुखिया और कुछ लोग तांत्रिक बाबा के पास आए और गांव का सारा हाल बताया। और ये सब सुनकर तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से देखता है कि वो 1 नहीं 2 चूड़ैल हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये बात तांत्रिक गांव वालों को बताता है। अरे गांव वालों, वो 1 चुड़ैल नहीं है, वो 2 हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। इतना कह के तांत्रिक गांव वालों के साथ उन चूड़ैल के पास जाने लगते हैं और वहां एक हवन करने लगते हैं। फिर उस हवन में से धुआं निकलता है और धुआं निकलकर उन चांद चूड़ैल के पास पहुंचता है। तभी एक चूड़ैल बोलती है, अरे तांत्रिक, तू हमारे नाम का हवन क्यों कर रहा है? क्या तुझे मरने से डर नहीं लग रहा है? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? उन दोनों की बात तांत्रिक नहीं सुनता। तांत्रिक, ये हवन बंद कर दे, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, क्यों लोगों को मार रही हो? और धीरे धीरे धुआं उनके पास पहुंच जाता है। तभी एक चुड़ैल बोलती है, बताती हूँ। उनकी बात सुन के तांत्रिक हवन को रोक देता है, जिसके बाद वो अपना सच बताना चालू करती है। कुछ साल पहले की बात है। हम दोनों बहन अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थीं, पर हमारी सौतेली बहन हमें बहुत मारती थी। एक दिन हम दोनों बहनों ने वहां से भागने का प्लान बनाया और वहां से भागकर इस गांव में रहने लगी।
हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं कि अचानक से हमारी बहन हमारे घर आती है और उसने कहा, मैं तुम्हें कहीं खुश नहीं रहने दूंगी, और उसने हमें गुंडों से मरवा दिया। तांत्रिक, अब हम अपनी बहन को मारकर हम इस भूत योनि से मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर तांत्रिक बोलता है। मैं तुम्हारी बात का कैसे भरोसा करूं? तांत्रिक उनकी बात से सहमत होता है और कुछ गांव के लोग जाके उसकी बहन को बहला फूसला के ले आते हैं और वो चुड़ैल उस ऊ मार देती है और वो वहां से चली जाती है। इस प्रकार गांव अब खुशी खुशी रहने लगे। अब पूर्णिमा की रात किसी की हत्या नहीं होती।